नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए टाइपिंग के लिए लोग क्वालिफाई हो गए हैं। लगभग 90,000 लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें अगर बात करते हैं अब अभ्यर्थियों के प्रश्न है सभी के, क्या सर फाइनल कट ऑफ आखिर क्या होगी, क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। हम शॉर्टलिस्ट तो हो गए हैं, 90,000 में हमारा नाम है और इसमें कुल 5,370 लोग जो है फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे, अर्थात 5,370 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो हमारा क्या होगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सब आधार पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, आपकी जो टाइपिंग है 23 नवंबर से प्रस्तावित है। 23 नवंबर से होना है, ना कि 23 नवंबर को ही हो जाएगी। सारी टाइपिंग 23 नवंबर को नहीं हो जाएगी 90,000 लोगों की, ये 23 नवंबर से प्रस्तावित है। अब 23 नवंबर से 15 दिन लगभग चल सकती है। अभी 15 दिन चल सकती है, तो उसमें आपका जो है 23 को ही पढ़ सकता है या आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में पढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ है या क्या हो सकती है। कट ऑफ के बारे में कई चीज़ों के बारे में अनुमान लगाया, तो अनुमान लगाने के आधार पर आप देखो यहाँ पर जो है आपकी जो टाइपिंग की कट ऑफ है 41 सब की गई है, जिसमें एसटी की कट ऑफ 33 गई है। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट जो 1262 में था, क्या वहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी और वहाँ पर लोग कितने गए थे पेपर देने, क्या कितने टाइपिंग देने गए थे, वहां का आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। फिर इससे कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके आधार पर बात करेंगे। लास्ट में आपको बताएंगे एक कट ऑफ आपकी और कैसे कम हो सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 की। 1262 में आप देख रहे हो कि लगभग ये जो है टाइपिंग के लिए 12 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 12 गुना अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे, जब 15,174 लोग टाइपिंग के लिए मतलब क्वालिफाई हुए थे। 15,174 लोगों में से 60% लोग जो है केवल टाइपिंग देने गए थे, 40% लोग टाइपिंग से अनुपस्थित हो गए थे, अर्थात प्रेजेंट ही नहीं हुए थे, अर्थात टाइपिंग देने नहीं गए थे। अब 40% लोग नहीं गए थे, अर्थात कहने का मतलब है लगभग 9,000 लोग टाइपिंग के लिए जो है गए थे, जो अपेयर हुए थे। जब 9,000 लोग टाइपिंग के अपेयर होते हैं, जिसमें आप देखोगे केवल टाइपिंग की पास करने की बात है तो 48% लोग टाइपिंग पास कर पाए थे। मतलब 15,174 में से आप देखोगे 48% केवल टाइपिंग पास कर पाए थे, जिसमें से लगभग आप समझ लो कितने लोग गए थे, लगभग 52% लोग टाइपिंग देने गए थे। यहां पर आप देखोगे कितने लोग गए थे, यहां पर 60% उपस्थित हुए थे 15,174 में से, जिसमें से आप देखोगे 48% ही लोग टाइपिंग पास हुए थे, जो आपका देखोगे 4613 लोग अभ्यर्थी पास हुए थे। लगभग आप समझ रहे हो 15,000 लोगों को बुलाया गया था, 15,174 में से लगभग ये 9,000 लोग उपस्थित हुए थे टाइपिंग में। 9,000 टाइपिंग में से 4,613 ही लोग पास हुए थे। अब देखो इतना वेरिएशन देखने को मिला था, इतना अंतर दिखने को मिला था कि 15,173 से लेकर के 1/3 अर्थात 30% के बाद ये रेशियो आ गया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ कट ऑफ क्या हो सकती है सर, अगर इस आधार पर अगर हम मानते हैं तो देखो आपकी पोस्ट टोटल है, इस आधार पर अगर हमने तुलना की है तो लगभग जब फाइनल सिलेक्शन था तो लगभग 3 लोगों के बीच था, 3 से 4 लोगों के बीच था। यहां पर बात करेंगे कितने लोगों के बीच फाइनल सिलेक्शन की जो अनुमान बन रहा है। अब बात करते हैं, ये जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट थी, जिसमें 142 पद कम हो गए थे। 142 पद कम होने के बाद ये पोस्ट टोटल है आपकी 5,370 पोस्ट हैं, जिसमें टाइपिंग के लिए 4 गुना अधिक लोगों को बुलाया गया है पहले से की तुलना में। 90,336 लोग जो है टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अनुमान के आधार पर जब हमने तुलना की तो आपको बता रहे हैं 40,000 लोग टाइपिंग देने ही नहीं जाएंगे, उस आधार पर जब 1262 से हमने तुलना की। और ये समझ लो 1262 में 1 साल का टाइपिंग का टाइम मिला था, यहां पर आपको लगभग 40 दिन का ही टाइम मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थी तो जैसे डेट आ गई तब से छोड़ दिया कि हम इसको देंगे ही नहीं, ऐसे भी अभ्यर्थी हैं। तो 40,000 तो टाइपिंग देंगे ही नहीं, इससे आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम अनुमान करते हैं सर 50,000 लोग टाइपिंग देंगे, अभी हमने आंकड़ा बताया था कि जब 90,000 जब 15,174 लोग मतलब टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे तो 60% लोग गए थे। यहां पर आप समझ लो 90,000 लोगों को बुलाया गया है, ये आंकड़ा और अधिक होगा क्योंकि यहां पर संख्या ज्यादा है। तो इस कारण से अगर हम मान रहे हैं कि अगर 60% लेने जाते हैं लगभग 55%, तब 50,000 लोग टाइपिंग देने जाएंगे।
50,000 लोगों में से ये आंकड़ा आपका 50% लोग टाइपिंग पास नहीं कर पाएंगे। उसमें 52% अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए थे, इसमें हम 50% ही मान रहे हैं और ये ज्यादा आंकड़ा होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर आपको 40 दिन का मात्र समय मिला हुआ है, अब लगभग 35 दिन का ही समय बचा हुआ है, तो इसमें 50% अगर मान लेते हैं तो ये आंकड़ा 25,000 लोग 5370 की पोस्ट के लिए होंगे। और ये आंकड़ा हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ये संख्या कितनी हो जाएगी, लगभग ये अनुमान के आधार पर 22 से 25,000 के बीच जो है लास्ट में टाइपिंग पास करके आपके सामने खड़े होंगे, जिनमें 5370 लोगों को चुना जाएगा। अब 5370 लोगों को चुना जाएगा, वहां पर हमने एक वीडियो अभी इससे पहले बनाया था, बहुत पहले, जिसमें हम आपको बताए थे 45 से 55 के बीच जितने जूनियर असिस्टेंट में सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिलती। अब समझो 41 नंबर कटाप गई, 41 से 50 तक संख्या जो आपकी है, यहीं पर आपकी 60% संख्या आपकी यहीं पर हो जा रही है। तो आप समझ लो जिनके 49 नंबर हैं, जिनके 48 नंबर हैं, जिनके 50 नंबर हैं, ये लोग अधिकांशतः आपको बता रहे हैं 70% लोग, 80% लोग टाइपिंग ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने लोग सोच रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, ये उम्मीद पहले ही तोड़ चुके हैं। तो इन सब से उम्मीद है कि मतलब क्या है, आप टाइपिंग करो। टाइपिंग क्यों करो, जैसे टाइपिंग करने से आपको आगे वाली पोस्ट भी मिल जाएगी, और कटऑफ आपको बता दे रहे हैं कि इसी आधार पर रह सकती है, और एक अनुमान के आधार पर हम बात करेंगे। तो लगभग जब 25,000 लोग पास होंगे टाइपिंग के लिए, लगभग 22,000 से 25,000 के बीच ये संख्या, आज स्क्रीनशॉट ले लो, यही रहेगा, 22,000 से 25,000 के बीच ये संख्या रहेगी। उसके बाद जब 22,000 से 25,000 के बीच रहेगी, तो ये जो फाइनल कटऑफ यहां पर क्या हो सकती है, आप देखियो 41 नंबर जो है 41.25 सबकी कटऑफ रही है। तो 41.25 तो सबकी कटऑफ रही है, एसटी की कटऑफ कम रही है। अब इसमें एसटी में जो है, एसटी बढ़ करके इतना ही आ सकता है, बाकी जो एससी में जो होगा, एससी की कटऑफ जो होगी 50 के आसपास रह सकती है, 50 के आसपास या 50 से 1-2 नंबर कम भी रह सकती है। लेकिन अन्य कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं, फाइनल कटऑफ ये पूरी तरीके से हमने डिटेल से निकाला, उसके आधार पर देखो कितनी कटऑफ हो सकती है। ये 51.5 से लेकर के 56.25 तक ये कटऑफ हो सकती है। अगर वो चीजें एक कटऑफ इतना तक लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इससे ज्यादा न जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इतनी कटऑफ इस आधार पर हो सकती है जैसे हमने अनुमान लगाया, अनुमान के आधार पर ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखोगे आप 5512, इसमें आप लोगों को एक क्या करना है, अभी हमारे पास जब वीडियो बनाने वाले थे उससे पहले एक कमेंट हमारे पास आया था कि सर इसमें जो है स्किप अभियान, टाइपिंग स्किप अभियान के बारे में बात कीजिए। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर बता देते हैं जी, कि जो लोग 5512 में स्किप अभियान अर्थात टाइपिंग छोड़ दें, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर अधिकांश लोग छोड़ने वाले हैं। हमने बात भी किया कि 1262 में जो लोग सिलेक्ट हैं वह लोग जो हैं टाइपिंग देने न जाएं, तो अधिकांश लोग जाएंगे भी नहीं। और जैसा कि ऐसा हमारे पास भेजा था, तो हमने उसको सही से किया कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है, तैयारी करने वाले छात्र छात्रा अच्छी तरह जानता है कि अगर आप पहले से कहीं चयनित हैं तो आप कृपया स्किप अभियान में योगदान दें। आपका एक स्किप टाइपिंग न देने के गरीब या बेरोजगार बच्चे के घर जो है आपकी खुशहाली आ सकती है। यह भर्ती 2000 ग्रेड पे की है, और इससे पहले ऊंचे ग्रेड पे पर नौकरी लोग कर रहे हैं, तो वो लोग टाइपिंग न दें। अर्थात कहने का मतलब है, इससे अधिक ग्रेड पे पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं या अच्छी जगह चयनित है, तो आपको टाइपिंग नहीं देना चाहिए। और टाइपिंग नहीं दोगे तो इन सब का भला हो जाएगा, और जैसा कि हम कटऑफ की बात कर रहे हैं, इसी के आसपास रह सकती है और इससे भी कम हो सकती है, अगर ऐसे लोग जैसे जो लोग सिलेक्ट हैं वो लोग अगर टाइपिंग नहीं देते हैं और डीवी नहीं करवाते हैं। इससे पहले जिन विभागों में चयनित हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी लगभग 60,244 फाइनल हुई है। ये लोग मतलब अपने ही विभाग में रहें, यूपीएसआई की तैयारी कर लें, बहुत अच्छा है, और बाकी इसमें न करें। लेखपाल के लोग चयनित हुए हैं, ये 2023 का पेट है। जूनियर असिस्टेंट 1262 के लोग हैं, ये न करें। मुख्य सेविका वाले न करें। हाई कोर्ट में जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, एसएससी में जिनका सिलेक्शन हो गया है, रेलवे में जिनका सिलेक्शन हो गया है, यूपीपीएससी बीपीएससी टीचर हो गए हैं, तो मतलब एलटी ग्रेड की तैयारी कर लें और तैयारी। एजीटीए बीपीओ का रिजल्ट 2 है, इससे पहले आ जाएगा, तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसका 5512 से फाइनल होने से पहले ये दोनों फाइनल हो जाएं, तो इसमें भी अभ्यर्थी नहीं करेंगे, और ये वास्तविक में नहीं करेंगे। इनका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो इसमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद पिछली भर्ती 1262 में कई अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग नहीं ली थी। कई योग्य उम्मीदवारों का भविष्यकाल अंधकार में चला गया था। इस कारण से ऐसा मत करें कि आप डीवी करवाने के बाद ज्वाइनिंग भी आपको नहीं करना है, और एक
जिसको जरूरत थी उस नौकरी की उसको नौकरी ना मिले। तो इसलिए मानवता दिखाइए, और आप पहले कहीं से नौकरी कर रहे हैं तो आप स्किप टाइपिंग अभियान में भाग लीजिए, अर्थात इस टाइपिंग आपको स्किप कर देना है, और टाइपिंग देते भी तो डीवी आपको नहीं करवाना है। तो ये जरूरतमंद के लिए योगदान है। बाकी ये मैसेज आया था तो हमने बताया, ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा जो पुराने लोग हैं देख रहे हैं, और बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग स्किप टाइपिंग करें और ये कट ऑफ आपकी और भी कम जाए, बस इतना रहे। बाकी उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों से संतुष्ट हुए होंगे। आपको क्या लगता है, कितना अनुमान है, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या आपका मन कह रहा है, ये आप कमेंट खुला है, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं वो इन सॉफ्टवेयर पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।